पहले पग में, एक पग भूमि में मेरे माता बहन भाई बंधु इतना लंबा किया, पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरे पग को इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, तीनों लोक, खंड भूखंड, आकाश पाताल सब भगवान के बीच के पैर में आ गए महाराज। आज भगवान का अंगूठा ब्रह्मलोक में जा पहुंचा, ध्रुव लोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु का अंगूठा है, उनका चरण चिन्ह है। आज मेरे लोक में आए हैं मेरे प्रभु। आज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल से भगवान का अंगूठा धोया। आज वही जल अपने कमंडल में भर लिया और यही श्रीमान गंगा जी बनी है। बोल गंगा मैया की। यही श्रीमान गंगा जी बनी है, वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई है गंगा। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज दो पैर में राजा बलि का भगवान ने सब कुछ नाप लिया। आज राजा बलि से कहा, क्यों त्रिलोकानाथ जी बड़े दानी बन रहे थे, तीनों लोकों के स्वामी बन रहे थे, तीनों लोकों के मालिक बन रहे थे, मैंने तुम्हारा दो पैर में सब कुछ नाप लिया है, तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। अब तुमको नरक जाना पड़ेगा। तुमने एक ब्राह्मण को संकल्प किया था और तुम पूरा नहीं कर पाए। तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया, मैंने 2 पग भूमि नाप लिया, अब तुमको नरक जाना पड़ेगा। गरुड़ ने जाकर के भगवान राजा बलि को बांध डाला। आज राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, डर तो इस बात से लगता है कि आपको दिया गया वचन झूठा ना पड़ जाए। एक बात पूछना चाहता हूं प्रभु। बोले पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले आप बताओ, संपत्ति के मालिक बड़े हैं या संपत्ति बड़ी है? भगवान ने कहा, संपत्ति से 100 गुना बड़ा उसका मालिक होता है। तुरंत राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कह दिया, प्रभु अब तक आपने मेरी संपत्ति को नापा है, वैभव को नापा है, लेकिन अभी मालिक तो बकाया है, मालिक तो बकाया है। आप ये तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। आज राजा बलि के चरण जैसे ही सिर पर रखा, आज मेरे प्रभु की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी कि वारे वाह राजा बलि, मैं आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन आज तूने मुझे छल लिया है, आज तूने मुझे छल लिया है। बोलिए भक्त भगवान की। भूलना लगी बैठी जरूर, लेकिन मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वो चरण किसी के सिर पर नहीं रखे गए, लेकिन वारे वाह राजा बलि, ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि, आज जगतपति जगत नारायण के चरण उनके सिर पर रखे हैं। ऐसा मौका राजा बलि के जीवन में आया। वास्तव में मेरे माता बहन भाई बंधुओं, केवल दान की वजह से। आज राजा बलि अगर 3 पग भूमि दान ना देते तो शायद ये दृश्य नहीं होता है? हाँ या ना? आज राजा बलि मेरे माता बहन भाई बंधुओं, राजा बलि की पत्नी आ गई, बाबा आ गए, प्रहलाद जी आ गए, पर बाबा स्वयंभू मनु जी आ गए। आज खूब भगवान को हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं। ये बात मेरे माता बहन बंधुओं बिल्कुल सत्य समझ लेनी चाहिए। इस कथा से हमें यही सीख मिल रही है कि जो भी कुछ वैभव है, जो भी कुछ संपत्ति है, देने वाला मेरा ठाकुर है। ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेनी चाहिए कि संपत्ति को, वैभव को, पैसा को देने वाला मेरा कन्हैया है। और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, जो दे सकता है वो, हाँ, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। राजा बलि को तीनों लोकों का मालिक बना दिया, ये उसकी कृपा, और तीनों लोगों को छीन लिया, ये भी उसकी कृपा है मेरे माता बहन भाई बंधु। आज राजा बलि के बाबा प्रहलाद जी
पर बाबा स्वयं हो मनोजी आज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं। राजा बलि को आपने तीनों लोगों का मालिक बना लिया, ये भी आपकी कृपा है, और छुड़ा लिया, वो भी कृपा है। आज भगवान कहने लगे, प्रहलाद वास्तव में राजा बलि ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि जो पता पड़ने के बाद भी किया। गुरुजी ने पहले बता दिया था कि नारायण है, फिर भी ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि कि मेरा दिया गया वचन झूठा ना पड़ जाए। आज राजा बलि ऐसे दृढ़ निश्चय राजा बलि से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ राजा बलि, तुम प्रहलाद से भी ज्यादा भक्त निकले, सत्यवादी निकले। राजा बलि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। सुतल लोक का राज्य जो स्वर्ग से भी अच्छा राज्य है, वो तो मैंने तुझे अपनी खुशी से दे दिया, अपनी इच्छा से दे दिया। अगर तुम्हारे मन में कोई कामना है, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, तो तुम मुझसे मांग सकते हो, तुम मुझसे मांग सकते हो। आज राजा बलि ने कहा कि प्रभु मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, जिनके पास कुछ होता नहीं है, और जिसे आप मिल गए, आपका चरण चिन्ह जिसको मिल गया, उसे और क्या चाहिए, उसे और क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने कहा, राजा बलि आज मेरा देने का मन है, कुछ ना कुछ तो तुझे मांगना पड़ेगा। आज मेरे देने का मन है, कुछ तो ना कुछ तो तू मांग। आज राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए, एक वरदान दे दीजिए कि जब भी मैं घर से बाहर जाऊं तो द्वार पर आपके दर्शन पाऊं, और जब भी मैं महल के अंदर प्रवेश करूं तो द्वार पे आपके दर्शन पाऊं। बस यही वरदान दे दीजिए। अब तो राजा बलि की ओर भगवान देख रहे हैं। राजा बलि ने कहा, अरे राजा बलि इसका मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं, तुम्हारे चपरासी बन जाएं। बोले ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बोले और तुमने क्या कहा है जी, और क्या कहा? अरे हमें क्या मालूम तुम कब घर में जाओगे, कब घर से बाहर आओगे, और ऐसा तो तभी संभव हो सकता है कि 24 घंटे हम तुम्हारे द्वार पे रहें, हैं? ऐसा तो तभी हो सकता है। राजा बलि ने कहा कि प्रभु देना है तो दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मेरा ठाकुर ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है, भक्त भगवान से कुछ भी मांगे, भक्त भगवान से कुछ भी मांगे, भक्ति मांगोगे भक्ति देंगे, शक्ति मांगोगे शक्ति देंगे, वैभव मांगोगे वैभव देंगे, पुत्र पुत्र आदि मांगोगे पुत्र पुत्र आदि देंगे। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, जो भी आप भगवान से मांगोगे, आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, मेरे कन्हैया का ऐसा स्वभाव है, ऐसा मन है, वो दे देते हैं, वो दे देते हैं, वो ऐसे कृपालु हैं मेरे माता बहन भाई बंधुओं। आज राजा बलि से कहा, ठीक है राजा बलि, जो तुमने कहा है वैसा ही सत्य होगा। जब भी तुम महल से बाहर जाओगे, नित्य द्वार पर तुम मेरे दर्शन पाओगे, और जब भी महल के अंदर प्रवेश करोगे तुम नित्य द्वार पर मेरे दर्शन पाओगे। आज राजा बलि के भगवान द्वारपाल बन गए हैं मेरे माता बहन भाई बंधुओं। अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, अगर आप भक्ति करते हैं तो आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, आप भगवान से जो भी कहोगे भगवान कर देंगे, भगवान कर देते हैं। आज द्वारपाल बन गए हैं, भगवान तो भक्तों के अधीन है, भगवान तो भक्तों के अधीन है। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना। भगवान को द्वारपाल बने 4 दिन बीत गए। कितने दिन? 4 दिन बीत गए। इधर लक्ष्मी मैया ने मन में विचार किया कि भगवान को गए कितने दिन हो गए, कहाँ चले गए हैं? वैसे तो कभी जाते नहीं हैं, सारा कार्य यहीं से कर देते हैं, आज 4 दिन से बिजी हैं, कहाँ चले गए?
इतने में नारद जी पहुंच गए और बोले मैया आजकल उन्होंने नौकरी पकड़ ली है। हाँ बोले नौकरी? बोले हाँ। लक्ष्मी जी कहने लगी अरे दुनिया तो उनकी नौकरी करे हैं, पूरा संसार उनकी नौकरी करता है, वो किसकी नौकरी करेंगी? नारद जी ने कहा अरे मैया वो तो भक्तों के बस में हो गए हैं, भक्तों के ऐसे बस में हो गए हैं, ऐसे बस में हो गए हैं, वो द्वारपाल बन गए हैं, नौकर बन गए हैं। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन वास्तव में मेरे कन्हैया तो ऐसे कृपालु हैं, प्रेम की जंजीर में अगर भक्त बांधना चाहे तो मेरे ठाकुर बन जाते हैं। बच्चे का तिलक करो बेटा। कहाँ पे है नारद जी? बोले मैया वो स्वरूप नगर में बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? 4 दिन हो गए आज बैठे बैठे। हाँ और राजा द्वारपाल के द्वारपाल बन के बैठे हैं, राजा बलि के द्वार पे। और मैया ऐसा रूप है तुम पहचान भी नहीं पाओगी, तुमने कभी नहीं देखा होगा। आज लक्ष्मी जी ने कहा आज मैं जरूर देख के आऊं मेरे प्रभु ने कैसा रूप लिया है, कैसे लगते हैं, द्वारपाल के रूप में कैसे लगते हैं, देख के तो आऊं। आज राजा बलि के द्वार पर माता लक्ष्मी जी भेष बदल करके आ गई और लक्ष्मी मैया ने देखा कि आज मेरे प्रभु बौने बन करके खड़े हैं, छत्र लिए, कमंडल हाथ में, चरण पादुका पहनी हुई, वरमाला पहने हुए आज मां राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं। आज लक्ष्मी जी निहार रही हैं कि वास्तव में कितना सुंदर रूप है मेरे प्रभु का, हैं? लाल लाल गाल हैं, टमाटर जैसे, बिंबा फल जैसे होठ हैं महाराज, बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का रूप। आज राजा बलि के द्वार पर लक्ष्मी जी पहुंच गई। राजा बलि से कहा कि कौन है आप, कहां से आई हैं? बोले आई तो मैं बहुत दूर से हूँ, सुनो हमें तुमसे कुछ चाहिए। बोले क्या? बोले आप मेरे भाई बन जाओ। बोले ठीक है, आप मैं तुम्हारा भाई बन गया। रक्षाबंधन हुआ, रक्षाबंधन का संयोग से त्योहार भी था। रक्षाबंधन हुआ, अब भगवान मिठाई विठाई जो भी था सब खिलाया। अब भैया का भी नंबर आया, जैसे ही पैसे में हाथ डाला तो कहा कि सुनो ये सब नहीं चाहिए, बहुत तुम्हारी कम, भगवान की दया से बहुत है हमारे पास। हाँ बोनसो, गोल मटोर सो, बस इसी को तुम मुझे दे दो। आज राजा बलि समझ गए ये साक्षात लक्ष्मी है। हाँ भेष बदल करके आई है। आज राजा बलि ने कहा ठीक है बहन आप ले जाओ। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, लक्ष्मी के रूप में और नारायण के रूप में आज भगवान अपने धाम को चले गए, लेकिन बामन के रूप में आज भी राजा बलि के द्वार पर मेरी माता बहन भाई बंधुओं द्वारपाल बन गई हैं, द्वारपाल बने हैं मेरे माता बहन भाई बंधुओं। हरि को भजे तो हरि का होई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे तो हरि का होई। कहते हैं यहाँ जात बिरादरी नहीं देखी जाती, यहाँ तो जपते 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 जो परमात्मा का नाम लेता है वो परमात्मा हो जाता है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। हरि को जपता है वो हरि में हो जाता है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं है गई। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, जो परमात्मा के नाम का गान करता है वो परमात्मा जैसा हो जाता है हमारा।
कहा कि ठीक है भगवान उम्र तो जरूर देखते होंगे। हाँ, भगवान बूढ़े बूढ़े लोगों को ही मिलते होंगे, बच्चों को या जवानों को नहीं मिलते होंगे शायद। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बालक था जिसका मेरे माता बहन बंधु पिता का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और उसकी उम्र केवल 5 वर्ष का बालक। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि, 2 पत्नी थी। सुंदर नीति पर चले, शास्त्रों के कहने पर चले, बुजुर्गों के कहने पर चले, वहां ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है सुनीति के गर्भ से। और मेरी माता बहन बंधु दूसरी का नाम है सुरुचि। सुरुचि उसे कहते हैं जो मन में आया वो कर दिया, चाहे पिता कुछ कहे, चाहे सास ससुर कुछ कहे, चाहे ग्रंथ कहे, कुछ भी कहे, जो मन में आया सो कर दिया। वहां पर उत्तम जैसे उत्दंडी बालक जन्म लेते हैं। और जो सुंदर नीति पर चले वहां पर देवताओं जैसे ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है। मेरे माता बहन बंधु, आज सुनीति के मतलब सुंदर मन वाली, आज सुंदर सुनीति का त्याग हुआ, उनके यहाँ पुत्र हुए। एक बार ध्रुव जी अपने पिता के गले गोद में बैठने को तैयार हो गए तो मेरे माता बहन बंधुओं सुरुचि ने उसे रोक दिया था, फटकार लगाई, डांट लगाई, कहा कि आप इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। बोले क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? बोले तुम पुत्र तो इनके हो लेकिन मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। जब डांट फटकार लगाई, कहा कि अगर तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी बनना चाहते हो जाओ तो भगवान की तपस्या करो। आज इतना अपमान किया, आज ध्रुव जी रोने लगे, अपनी माता के पास जाकर के कहने लगे कि मेरी माँ ने फटकार लगाई है, ऐसी क्या कमी है आप में जो उनमें नहीं है। आज कहा कि बेटा जिस पिता की गोद में बैठने के लिए तू जा रहा था, आज तेरी सुरुचि माँ ने तुझे जगत पिता की गोद में बैठने को कहा है और तू भगवान का प्रेमी हो जाए, इससे बड़ा मेरे भाग्य की बात और क्या हो सकती है। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को एक चोर बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को एक जेब कतरा बना दे, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, भगवान का प्रेमी बना दे। मेरे माता बहन भाई बंधु, आज माँ सुनीति कहती है बेटा तू मेरे ठाकुर के चरणों का प्रेमी हो जाएगा, इससे बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए दूसरी क्या बात होगी। तू कल जाता हो तो आज चला जा, और आज जाता हो तो अभी चला जा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मेरी माता बहन बंधुओं, भगवान के कार्य को कल पर मत टालिए। भगवान को कार्य को तो संग की संग अगर मन में आ जाए तो संग की संग करा डालिए, संग की संग करा दीजिए। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज ध्रुव जी जंगल में गए भगवान की प्राप्ति के लिए। मन में सोचा, माँ से कहा कि मुझे बता तो दो मिलेंगे कहाँ। आज माँ ने भी बड़ी सुंदर शिक्षा दी, सुंदर अच्छे विचार दिए। बोले बेटा परमात्मा सर्वत्र है, आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, मेरा ठाकुर हर जगह पे है, कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट लिख दिया है, हरि तो सब जगह पे है, जहां पर उसको शुद्ध भाव दिखता है, सुंदर मन दिखता है,
सुंदर प्रेम दिखता है, वहां मेरा ठाकुर प्रकट हो जाता है, वहां मेरा कन्हैया प्रकट हो जाता है। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना मेरे माता बहन। आप प्रेम से, भाव से आप कन्हैया को बुलाओगे, कन्हैया को देखोगे, तो आप ध्यान रखना मेरे कन्हैया आपके घर जरूर आएंगे, आपके घर जरूर आएंगे। आज ऐसी सुंदर शिक्षा ध्रुव जी को मिली। मेरे माता बहनों, आप सबसे कहना चाहूंगा, आप अपने बालकों में सद्विचार अवश्य देना, संस्कार अपने बालकों में तुम अवश्य देना। अगर आप अपने बालकों में, अपने बच्चों में सुंदर संस्कार नहीं दे पाए, तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आप उनको झुकना सिखाना, प्रणाम करना सिखाना, माता पिता बुजुर्गों का चरण चूमना सिखाना, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, उनको सिखाना मेरी माता बहनों। अगर आप मेरे माता बहनों, आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी मुझे सुन रहा है, कहा कि आप अपने बालकों को संपत्ति देना या मत देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको संस्कार जरूर देना, उनको सुंदर शिक्षा अवश्य देना। ध्रुव जी में बड़ी सुंदर बुद्धि है, बड़े सुंदर संस्कार हैं, विश्वास के पक्के हैं। और नारद जी से कहने लगे, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देगो। हाँ? जब दांत दिए तो कुछ और दे देगा, जब दांत नहीं थे तो माँ मेरे कन्हैया को, मेरे मैया सबकी चिंता है। दांत नहीं होते तो माता के स्तनों में पहले ही दूध आ जाता है, पहले ही व्यवस्था कर देता है मेरा ठाकुर। और बोले अब दांत दे दिए तो कुछ और भी देगा खाने के लिए। आज नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा, लेकिन तुम नारद जी नहीं हो सकते, तुम तो कोई बहरूपिया हो। नारद जी कहने लगे, अरे पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो बेटा, तुम्हें भगवान जरूर दर्शन देंगे। आज गुरु जी ने मंत्र फूंक दिया कान में, नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, और 5 महीने में ऐसा मन का पक्का, ऐसा विश्वास का पक्का, मेरे माता बहनों, गुरु जी के द्वारा बताया हुआ जो मंत्र था उसी को गाने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना चला, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन शाम को भोजन कर लेते। दूसरा महीना चला, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। ऐसा मगन हो गया, गुरु के मंत्र पर विश्वास करके उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, फलाहार करके रह जाते शाम को। तीसरा महीना चालू हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और उसी मंत्र को गा रहे हैं। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन शाम को पत्ते तोड़ करके खाने लगते महाराज। 5वां महीना चालू हुआ, 15 दिन तक कुछ नहीं खाते, पानी पी करके ही रह जाते महाराज। ऐसा मगन हो गया, ऐसा मगन हो गया, पानी पीना भी भूल गया, वायु को ही पीने लगे महाराज। मेरे ठाकुर के चिंतन में इतने मगन हो गए हैं। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इतने मगन हो गए हैं, इतने मगन हो गए हैं, एक पैर से खड़े